वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी IQ पीसेस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ ऑन द असम करंट अफेयर जुलाई 2024। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So the first question is the prestigious band theater award 2024 will be provided to, ठीक है। prestigious band theater प्रोवाइड किया गया हेमंत दत्ता को। हेमंत दत्ता को प्रेस्टिजियस बैंड थिएटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्ले राइट, ये जो हेमंत दत्ता है ये प्ले राइटर हैं, डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट हैं। हेमंत दत्ता इनको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो अपकमिंग 31 जुलाई को यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई, नट सूर्या पानी शर्मा मेमोरियल ड्रामा फेस्टिवल। इसके तहत ये 5 डे का फेस्टिवल था और यहाँ पे ये अवार्ड प्रोवाइड की गई हेमंत दत्ता जी, ठीक है। तो ये बंद थिएटर अवार्ड जो है हेमंत दत्ता को प्रोवाइड। सेकेंड क्वेश्चन इज consider the following statement. A home modem recommended for including in UNESCO World Heritage List, ठीक है। And the modem were first included in the tentative list in the April 2014, sorry। तो अप्रैल 2014 में इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई थी, बट रिसेंटली इसको होम की जो मॉडर्न है, इसको रिकमेंड किया गया फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 2014 में इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई। असम के एसडीजी इंडेक्स, जो एसडीजी इंडेक्स इंडिया के द्वारा, एसडीजी इंडेक्स इंडिया जो है ये रैंकिंग की गई है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और इसमें टॉप परफॉर्मर रहा है असम जो है, असम टॉप परफॉर्मर रहा है। फ्रंट रनर की कैटेगरी में असम को रखा गया है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में असम को रखा गया है, और 65 जो है इसकी जो रैंकिंग रहा, स्कोर रहा है 65 रहा है, क्योंकि जो 65 से 90 के अप्रोक्स रहता है उसको फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है, और ग्रो कर रहा है असम ओवरऑल। नाउ तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द स्टेट ओवरऑल स्कोर इंप्रूव्ड बाय द 8 पॉइंट सिंस द 2020-21 एडिशन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट रनर कैटेगरी में, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रंट रनर कैटेगरी में असम को रखा गया। 65 जो है स्कोर है असम का, ठीक है, तो याद रखेंगे। रिनोवेटेड पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम ऑफ द असम मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन, तो ये कहां पे लोकेटेड है? असम मेडिकल कॉलेज में। असम मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे रिनोवेट किया जा रहा है जो म्यूजियम है, हेरिटेज पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम है, इसको रिनोवेट किया जा रहा है। और ये है कहां पे? तो ये है डिब्रूगढ़ में, ये है डिब्रूगढ़ में, ठीक है, इट इज इन डिब्रूगढ़, ठीक है। इसको इनॉग्रेट की गई बाय द जो असम मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है प्रोफेसर रीमा नाथ, इनके द्वारा इसको रिनोवेट की जा रही है। नो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द मणिपुर? मणिपुर से फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो मणिपुर से फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज है एन कोटेश्वर सिंह। एन कोटेश्वर सिंह बने सुप्रीम कोर्ट जज, मणिपुर से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द मणिपुर, ठीक है। एंड हिज अपॉइंटमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू नॉर्थ ईस्ट also but also marks a significant milestone for the मणिपुर। तो यहाँ पे मणिपुर, और हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को एक रिप्रेजेंटेशन मिला, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन मिला। तो पहली बार ये हुआ है एन कोटेश्वर सिंह, तो याद रखिएगा जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 1935 एक्ट outline the process for the registration of marriage and divorce इन द असम अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, मुस्लिम मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू द 1935 एक्ट, इसको अब रिपील की जा रही है
और यहाँ पे न्यू एक्ट जो है इंट्रोड्यूस की जा रही है। न्यू एक्ट जो है असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस जो है 2024 यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। असम कैबिनेट जो है अप्रूव कर रही है टू एबोलिश द 1935 मैरिज एक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये। ठीक है, तो ये इसके इसको हटा करके इसके जो यहाँ पे रिप्रेजेंट जो इसको अगर रिपील करके नया जो एक्ट लाया जाएगा असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024, और यहाँ पे जो आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, अल्टरनेट जो प्रोसेस है ये प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। नो, दिरोक दिरोक फील्ड लोकेटेड इन, दिरोक फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तो दिरोक फील्ड है ये असम में है। दिरोक फील्ड जो है ये असम में लोकेटेड है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बताया है, अनाउंस किया है दिरोक फील्ड में। ठीक है, जो मरगैरिटा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, ये जो 94/1 ब्लॉक एट द मरगैरिटा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में ये दिरोक फील्ड है। तो आपसे पूछा जाता है, लोकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखें इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड एट द जूलिया ब्लैक प्राइज फॉर फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी? ये किसे प्रोवाइड की गई है? तो ये प्रोवाइड की गई है मनालिका बोर्गोहेन को। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की जो प्राइज है जूलिया ब्लैक प्राइज। ठीक है, तो ये मनालिका मनालिका बोर्गोहेन को ये अवार्ड दी गई है। ठीक है, असम गर्ल्स है, गर्ल्स हम गर्ल है, मनालिका बोर्गोहेन, इनको ये जूलिया इकोनॉमी जो जूलिया ब्लैक प्राइज जो है ये प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये फिलहाल भुवनेश्वर में ये वर्क कर रही हैं एज एज ये ऑडिट असिस्टेंट के तौर पे ये वर्क कर रही हैं। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिट के तहत ये है, और आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, ऑडिट अकाउंट ऑफिसर हैं ये, जो भुवनेश्वर में एजी अकाउंट में एज अ डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे ये वर्क कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फ्रॉम द असम क्लिंच्ड गोल्ड इन द मैच ओलंपियाड? ठीक है, मैच ओलंपियाड नहीं, यहाँ पे मैथ ओलंपियाड होगा, नॉट अ मैच ओलंपियाड, इट्स अ मैथ ओलंपियाड। ठीक है, इंटरनेशनल 65th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। ठीक है, तो 65th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में आनंदा आनंदा बहादुरी को ये गोल्ड इन्होंने गोल्ड वोन किया है, आनंदा बहादुरी इन द 65th मैथ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में। ठीक है, ठीक है, प्रोडगी फ्रॉम द गुवाहाटी, एंड इन्हें ये 12th क्लास की एंड शी's completed the class 12th at the Sarla Birla Gyan Jyoti and won the gold medal at the 65th international mathematical Olympiad held in United Kingdom. Ananda Baduri. Now, consider the following statement with reference to Dehin Patkai National Park. Dehin Patkai National Park is famous for the butterfly. बटरफ्लाई के लिए काफी फेमस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नाउ दिस नेशनल पार्क कम्स अंडर द इंडो मलायन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद एंडेमिक स्पीशीज डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड द नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द फुटिल ऑफ द पटकाई हिल, पटकाई हिल के फुटिल पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, एंड इट फॉल्स अंडर द सब ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सब ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर फॉल करता है, और ये बटरफ्लाई के लिए ये काफी फेमस है। ठीक है, कई सारी स्पीसीज यहाँ पे डिस्कवर की गई है बटरफ्लाई की। ठीक है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तिहिन पटकई नेशनल पार्क
जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है एंड इज नॉन फॉर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द बटरफ्लाई। यहाँ पे बटरफ्लाई के लिए ये जाना जाता है। इंडो मलयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है विद द एंडेमिक स्पेसिस डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये काफी सब ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउदर्न में ये पाया जाता है, ठीक है। Now, consider the following statement. Appointment of the governor in India is governed by the Article 155 and 156 of Indian Constitution. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हम 155 की बात करते हैं या 156 की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट की जाती है। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट हैंड एंड सील। और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इनको इनके पोस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू रिमूव द गवर्नर और एनी ग्राउंड, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज रिसेंटली लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, the current governor of Sikkim has been appointed as a new governor of Assam. गवर्नर न्यू असम के न्यू गवर्नर बनाए गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इज द करंट गवर्नर ऑफ सिक्किम, ठीक है, एंड हैज बीन एज अ न्यू गवर्नर ऑफ असम। जो एडिशनल चार्ज इनके पास मणिपुर का भी है। और ये आर्टिकल 155 156 ये याद रखें। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेकन कमांड एज द 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल। असम राइफल के 22nd डायरेक्टर जनरल जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल विकी लखेरा, विकी लखेरा, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल विकी लखेरा, ठीक है। असम राइफल के 22nd डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट असम राइफल को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें 1 अगस्त 2024 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे असम राइफल के लिए एज अ 22nd डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द देशभक्त तरुण राम फुकन। तरुण राम फुकन की हम बात कर रहे हैं। तो तरुण राम फुकन जी ही लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द असम, बिल्कुल करेक्ट है। जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे असम पे में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था उसको लीड की जा रही थी तरुण राम फुकन जी के द्वारा, इसको लीड की जा रही थी, ठीक है। एंड असम ऑब्जर्व्स देशभक्ति दिवस, देशभक्ति दिवस टू कॉमेमोरेट द तरुण राम फुकन डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। जो डेथ एनिवर्सरी है इनका, इनको एज अ देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नाउ तो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर रहे, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। असम एसोसिएशन में भी इनका काफी एक्टिव रोल रहा एंड लेटर ही वाज ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रोमिनेंट लीडर रहे इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने काफी पाइवटल रोल प्ले किया है इन द असम, ठीक है। एंड मोबिलाइज द मासेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट में भी इनका काफी योगदान रहा है and encourage the women's participation in the independence movement and the social reform, ठीक है। असम ऑब्जर्व देशभक्त दिवस टू कॉमेमोरेट द तरुण राम फुकन डेथ एनिवर्सरी, इनकी डेथ एनिवर्सरी को एज अ कॉमेमोरेट किया जाता है एज अ देशभक्ति दिवस। नाउ नेक्स्ट, so which of the following countries scientists have recently described the 6 new species of bent-toed geckos from the northeast India? ठीक है, बेंट टूथ गेकोस, ये इंडिया और यूके के साइंटिस्ट के बीच कोलैबोरेशन के थ्रू ये हुआ, ठीक है। और ये the scientists from India and United Kingdom have recently described the 6 new species, ठीक है, बेस्ट बेंट टू गेकोस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे रिसर्च फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, Soka Trust for the Research in the Ecology and Environment and the Natural History Museum London, ठीक है। यहाँ पे इन सब के साथ ये कोलैबोरेशन से ये रिसर्च कंडक्ट की गई और यहाँ पे 2 स्पेसीज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश एंड 2 स्पेसीज फ्रॉम द नागालैंड एंड 2 स्पेसीज फ्रॉम द मणिपुर एंड मिजोरम ये डिस्कवर की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कोलैबोरेशन याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, ठीक है। तो इंडिया और यूके के कोलैबोरेशन से ये रिसर्च की गई है, ठीक है। तो
तो इतना आपका करंट अफेयर रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल।